अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। अमेरिका के लगातार सैन्य और आर्थिक दबाव के बावजूद ईरान अब भी मजबूती से खड़ा है। अमेरिका ने सोचा था कि वेनेजुएला की तरह ईरान भी झुक जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसकी वजह वर्षों से की गई तैयारी, IRGC की मजबूत संरचना, प्रतिबंधों के बीच भी जारी तेल निर्यात, ड्रोन और मिसाइल क्षमता और शासन के पक्ष में बना जन समर्थन है। वहीं अमेरिका की उम्मीद अब तक पूरी नहीं हुई कि आर्थिक दबाव से ईरान का शासन कमजोर हो जाएगा। और हकीकत यही है कि अमेरिका हैरान है कि ईरान अब तक टिका कैसे हुआ है। ट्रंप ने तो सोचा था कि जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया और निकोलास माडुरो को पकड़ कर ले गए, वैसे ही कुछ ईरान में भी हो जाएगा। लेकिन वैसा तो छोड़िए, इतने हमले करने के बाद भी और फिर बात करने के बाद भी, युद्ध विराम करने के बाद भी, जब अमेरिका ने फिर हमले शुरू किए तब भी ईरान डटा हुआ है, बाकायदा पलटवार भी कर रहा है। अगस्त का महीना आने वाला है, फरवरी से जंग चले आ रही है। यही अपने आप में अमेरिका के सुपर पावर होने के तमगे को चुनौती देती है। फरवरी में ही जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले किए तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को तो तभी मार दिया गया था। तो तब तक ईरान कैसे लड़े जा रहा है, बल्कि जिस पैमाने पर अयातुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में लोग निकल कर आए, तो उसमें और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, यह तो साफ हो गया कि ईरान के इस्लामिक शासन की पकड़ तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। अमेरिका ने तो यह फैसला लिया था कि लोग ही शासन के खिलाफ हो जाएंगे, वो तो अमेरिका के खिलाफ ज्यादा हो गए, ऐसा दिख रहा है। अंदरूनी हालात ईरान के जो भी रहे हों, आपसी रंजिशें, लड़ाइयां जिस भी तरह की रही हों, लेकिन अमेरिका के हमले के खिलाफ पूरा का पूरा ईरान एकजुट दिख रहा है। अमेरिका फिर से हमले कर रहा है तो ईरान भी जवाब में बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, कतर में कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। वो समुद्र में टैंकरों पर भी हमले कर रहा है। अमेरिका को जो उम्मीद थी कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, तो जनता सड़कों पर उतर आएगी, शासन कमजोर पड़ जाएगा और अंत में खुद ही इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकेगा, ना तो वैसा कुछ हुआ और ना ही वैसा कुछ होता दिख रहा है। दुनिया को इतना तो दिखा ही दिया है ईरान ने कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, क्योंकि वहां निकोलस माडुरो के शासन को झुकाने के लिए अमेरिका ने उसके तेल कारोबार को चोक कर दिया था। तेल का व्यापार ही वेनेजुएला की जान था, इसीलिए उसकी अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर गई। महंगाई आसमान छूने लगी, सामान की कमी हो गई, लोगों को भूखे मरने की कागार पर पहुंचने का डर सताने लगा। और फिर क्या हुआ था कि वहां के शासन के अंदर ही फूट पड़ गई थी। सेना और नेताओं के बीच झगड़े होने लग गए थे। कुछ का कहना था कि अमेरिका इस सबको हवा दे रहा था। फिर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करके माडुरो को पकड़ लिया और अमेरिका ने डेल्सी रोड्रिगेज के नेतृत्व में सरकार को समर्थन दे दिया। यानी अमेरिका ने जो दबाव बनाया, उसने वहां शासन को कमजोर कर दिया और बदला ले लिया। ईरान में वेनेजुएला वाला खेल क्यों नहीं हुआ, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान कई सालों से इस तरह के अमेरिका के दबाव के लिए खुद को तैयार कर रहा था। और यह अब तो साफ दिख रहा है कि ईरान जो कर रहा है उसकी उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नाम पर अयातुल्लाह शासन ने जो पैरेलल सरकार और सेना बना रखी थी, वो इसी दिन के लिए बना रखी थी। इस्लाम के नाम पर जो संस्थाएं खड़ी कर रखी थी, वो इसी दिन के लिए खड़ी कर रखी थी कि जब अमेरिका ईरान के तेल व्यापार पर सख्त प्रतिबंध लगाए तो वो वेनेजुएला की तरह टूट नहीं पाए। ईरान ने डार्क फ्लीट के जरिए तेल बेचना जारी रखा, यानी अमेरिका की पकड़ में ही ना आए, उसने तेल बेचने का पूरा सिस्टम इस तरह बना रखा था। डार्क फ्लीट के जहाज अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते थे, समुद्र में ही तेल एक जहाज से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता था और चीन जैसे देशों को सस्ता तेल मिल रहा था। डॉलर के बजाय दूसरे तरीकों से पैसे का लेन देन हो रहा था। ईरान का तेल वाला खेल जारी रहा और निर्यात पूरी तरह बंद ही नहीं हुआ, बल्कि लाखों बैरल रोजाना निकलता रहा, तो अर्थव्यवस्था भी चलती रही। ईरान हथियार भी बनाता रहा, ड्रोन इतने बनाकर रख लिए थे कि अभी तक लड़े जा रहा है और सरकार और सेना का डबल सिस्टम खड़ा कर लिया गया था तेल की कमाई से। एक तरफ नियमित सेना है, दूसरी तरफ IRGC की सेना है। दबाव पड़ने पर दोनों एक साथ काम करती हैं। जब अमेरिका का हमला हुआ तो अंदर के नेता और सेना वेनेजुएला की तरह एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुए, बल्कि अमेरिका के खिलाफ सब एकजुट हो गए। अमेरिका और इजराइल की सारी खुफिया जानकारियां यहीं फेल हो गई। अब भी जो भी हो जंग का, यह तो साफ है कि अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस इस मामले में फेल दिख रही है।
ईरान में जनता का साथ मिला। ईरान ने विचारधारा की लड़ाई लड़ी और बरसों तक लड़ी। उसने अमेरिका के प्रतिबंधों को ही उसका आक्रमण बता दिया था और अपनी जनता के सामने यह नैरेटिव भी पेश कर दिया था। तो जब असल में हमला हुआ तो लोग अमेरिका का साथ देने कहां से फिर आ जाते। जिन सड़कों पर हिजाब आंदोलन में अयतुल्ला शासन के खिलाफ नारे लग रहे थे, उन्हीं सड़कों पर अयतुल्ला की अंतिम यात्रा में ट्रंप को मौत देने ये नारे लगते दुनिया ने देखे। वेनेजुएला ने अपनी लड़ाई विचारधारा के लेवल पर नहीं लड़ी थी, वहां दबाव पड़ते ही अंदरूनी फूट पड़ गई। इसके अलावा यह भी है कि अमेरिका अब भी आसमान से ही हमले कर रहा है। जमीन पर उतरकर लड़ने की हिम्मत अमेरिका भी नहीं दिखा पा रहा। आसमान की लड़ाई में तो ईरान के पास भी मिसाइलें और ड्रोन हैं। अमेरिका का ऊंट ईरान के पहाड़ के नीचे तो भले ही कितना ही नुकसान कर सके, लेकिन वो लड़ता हुआ और जवाबी हमले करता हुआ दिखता तो रहता है। और वो एक सुपर पावर के ठिकानों पर हमला कर पा रहा है, यही उसकी जनता को और एकजुट करता रहा है। खामनेई के मारे जाने के बाद भी भले ही मुश्तबा खामनेई दिखाई ना दिए हों, भले ही उनके सिर्फ बयान आ रहे हों, लेकिन सिस्टम तो वही चला रहे हैं। लाखों लोग खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो उसी सिस्टम ने दिखा दिया कि कंट्रोल अब भी पूरा उनके पास ही है। अब भी लड़ाई और बातचीत दोनों चल रही हैं, लेकिन ईरान का शासन और अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह सकता है, ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा। जीत किसी की भी हो, अमेरिका का ऊंट ईरान के पहाड़ के नीचे तो आ ही चुका है। पूरा का पूरा ईरान अमेरिका के खिलाफ एकजुट है। अमेरिका ने सोचा था कि वेनेजुएला वाला हाल ईरान का भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाहे इस्लामी शासन हो, IRGC हो, अंदरूनी नेताओं की खेमेबाजी हो, लेकिन अमेरिका के हमलों के खिलाफ पूरा का पूरा ईरान एकजुट है। और शायद यही कारण है कि फरवरी से शुरू हुई ये जंग जुलाई के अंत तक भी जारी है और ईरान अमेरिका जो कि सुपर पावर माना जाता है, उस सुपर पावर का मुंहतोड़ जवाब समय समय पर दे रहा है।